तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 31 अगस्त की तारीख है। रविवार का दिन है, छुट्टियों का दिन है, लेकिन खबरों की कोई छुट्टियां नहीं होती, लिहाजा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का। कल बी सुदर्शन रेड्डी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उस दौरान उन्होंने उसके साथ लंबी बातचीत हुई। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी समेत कई जो प्रोमिनेंट लोग थे वो मौजूद थे। बाद में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस को संबोधित किया। उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी ने जो है पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और ये बताने की कोशिश की कि देश में आज जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। देश में जो लोकतंत्र बचा हुआ है उसे और बचाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को उन्होंने कहा कि डिसेंट तरीके से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें व्यक्तिगत तौर पर आरोप प्रत्यारोप से वो बचते हैं, क्योंकि झारखंड के राज्यपाल के तौर पर सीपी राधाकृष्णन के कार्यों की कई स्तर पर आलोचना भी होती है, लिहाजा इससे उन्होंने बचने की कोशिश की। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो भी न्यायालय का आदेश आया वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो गरिमा को, जो प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा, जो हनन हुआ, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा। उन्होंने साफ तौर पर ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो है आज जो डेमोक्रेसी है वो एट स्टेक चला गया है। बहरहाल उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, साथ ही कांग्रेस के तमाम लोगों से उन्होंने समर्थन मांगा और कहा कि इस बार का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उस चुनाव को व्यक्तिगत तौर पर आरोप प्रत्यारोप से परे रख करके एक डिसेंट तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि वो तमाम पार्टियों के सांसदों को पत्र भेज रहे हैं, चाहे इंडिया गठबंधन के हो या इंडिया गठबंधन के हो। साथ ही उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, अगर उनको मिलने का समय दिया जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होने के नाते उन्होंने तमाम सवालों का बहुत ही सलीके से जवाब दिया और ये बताने की कोशिश की कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को वो डिसेंट तरीके से लड़ना चाहते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने और उनके तमाम जो सांसद हैं वो वहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने पूरा समर्थन देने की घोषणा की और ये बताने की कोशिश की कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत जो है पक्की है, हालांकि आंखों में वो कहीं ना कहीं पीछे जरूर हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन के पास 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के पास जो है वो 12 सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन जो है वो आगे है। बहरहाल दूसरी खबरों की बात करते हैं। कुर्मी समाज यानी कुर्मी महतो समाज को एसटी में शामिल करने की मांग लंबे से समय से की जा रही है। इसको लेकर कई आंदोलन भी किए गए। अब जो है 20 सितंबर से एक बार फिर से रेल टेका यानी कि रोको आंदोलन शुरू किया जा रहा है। इसमें झारखंड के साथ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी जो है रेल टेका आंदोलन शुरू किया जाएगा और एसटी स्टेटस की मांग की जाएगी। कुर्मी समाज के नेताओं का कहना है कि आज़ादी से पहले वो लोग एसटी में शामिल थे यानी जनजाति थे, लेकिन बाद में जनगणना में उनका नाम जो है हटा दिया गया है। पार्टी जो इस समाज के अगुवा हैं उन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनको एसटी स्टेटस नहीं मिलता है तो रेल टेका आंदोलन जो है निश्चित काल तक ये चलता रहेगा, जिसमें झारखंड के साथ ही उड़ीसा और बंगाल भी है। इस बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि अक्टूबर के महीने में नगरी में जहां रिम्स 2 का निर्माण होना है वहां आदिवासी दरबार लगाया जाएगा और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश की है कि रिम्स 2 का विरोध जो है लगातार जारी रखा जाएगा। पिछले दिनों 24 तारीख को आपने सुना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो नगरी जाना चाहते थे, वहां हल चलाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने जो है अपने तौर पर रोपाई की, हल चलाया और ये बताने की कोशिश की रिम्स 2 का निर्माण जो है नगरी में, यहाँ पर जो खेतिहर जमीन है, जो रैयती जमीन है, उस पर नहीं होना चाहिए। अब एक बार फिर से चंपई सोरेन ने ये बताने की कोशिश की है कि वो एक बार फिर से इस मुद्दे को जो है जीवंत करेंगे और अक्टूबर में जो है आदिवासी दरबार लगाएंगे। इस बीच कृषि मंत्री शिल्पी नेहाथिरकी आसाम गई हुई हैं 2 दिवसीय दौरे पर। वहां पर झारखंड से जो माइग्रेट करके आदिवासी समाज के लोग असम में बसे हुए हैं उनके साथ वो मुलाकात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि आदिवासियों की पहचान या उनकी उसकी संस्कृति जो है वही उसकी पहचान और शिनाख्त है, लिहाजा उसे बचा कर रखने की जरूरत है। इस बीच भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, कई विषयों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसमें झारखंड के पूर्व
मंत्री इनोस एक्का और उनकी पत्नी मेनन एक्का को 7 साल की सजा जो है कोर्ट ने सुनाई है। और ये CNT एक्ट के उल्लंघन का ये मामला है, जिसमें आदिवासी जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ मामला है। करीबन वर्षों के बाद ये मामला जो है वो अब जजमेंट के तौर पर सामने आया, जिसमें दोनों ही पति पत्नी को जो है 7 साल की सजा जो है वो सुनाई गई। तो जाहिर सी बात है, इनोस एक्का और उनकी फैमिली के लिए बड़ा सेटबैक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इस बीच ये सहायक आचार्य झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। पिछले दिनों काउंसलिंग भी कई जिलों में हो गई, लेकिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसमें त्रुटि पाई और अपॉइंटमेंट को प्रक्रिया को स्थगित करके फिर से संशोधित रिजल्ट जारी करने को कहा। इसके बाद सहायक आचार्य का मैथ और साइंस 6 to 8 का कल रात 12 बजे यानी शनिवार को 12 बजे जो है रिजल्ट का प्रकाशन किया गया, जिसमें 1454 छात्रों को जो है सफल घोषित किया गया है, जिसमें जो पिछले रिजल्ट के मुकाबले 207 की जो संख्या है वो कम हो गई है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से जो है ये रिवाइज रिजल्ट को लेकर के भी जो है वो कहीं न कहीं सवाल उठेंगे और इसको लेकर के भी आंदोलन होना तय है। और सहायक आचार्य को लेकर के अभी और भी रिजल्ट आना है, क्लास 1 to 5 का भी रिजल्ट आना है। तमाम जो रिजल्ट है वो रिवाइज रिजल्ट आएगा, क्योंकि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कहा है कि जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया है उसमें गड़बड़ी है। इसमें 2 कारण रहे थे। एक तो ये थे कि जेटेट में जो लोग रिजर्वेशन का फायदा उठाए हैं वो लोग भी कहीं न कहीं जो है अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं। साथ ही जो पारा शिक्षक हैं उनको जो है उन्होंने जो है आयु सीमा का जो छूट उठाया था वो भी कहीं न कहीं इसका यहाँ पर वायलेशन हुआ है। लिहाजा इन 2 कारणों से जो है रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक बार फिर से ये आंदोलन बढ़ेगा और रात 12 बजे शनिवार को रिजल्ट प्रकाशन करने का मतलब साफ है कि आज रविवार है, आज कार्यालय बंद रहेगा, लिहाजा आज कोई आंदोलन नहीं होगा। लेकिन कल से क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। इस बीच CGL की जांच कर रही CID का दावा है कि इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ पेपर लीक की अफवाह फैला करके ठगी की गई है। FSL के रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि जो है मोबाइल फ़ोन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो जाहिर सी बात है, जो 2 थ्योरी सामने आ रही है, जो रिपोर्ट है वो कुछ और कहती है और CID का दावा कुछ और है। बहरहाल इस मामले की जांच जो है CID कर रही है, लेकिन इस मामले की जो सुनवाई है वो झारखंड हाई कोर्ट में भी हो रही। तो जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं इसका लंबा इंतजार इसमें करना पड़ रहा है उन तमाम छात्रों के लिए जो CGL क्वालिफाई कर चुके हैं। बहरहाल दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है कि CM जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है 2 सितंबर को टॉपर छात्रों को सम्मानित करेंगे, जिसमें CBSE, ICSE, जैक बोर्ड और आकांक्षा के छात्र जो टॉपर मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। इस बीच जो राजधानी रांची को आउटर रिंग रोड मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है, इसको लेकर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक 196 किलोमीटर आउटर रिंग रोड और 45 किलोमीटर जो है इनर रिंग रोड का निर्माण कराया जाएगा। इसकी जो रूपरेखा तैयार की जा रही है। पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो वहाँ पर राहुल गांधी की जो यात्रा है वो लगातार चल रही है। कल 1 तारीख है, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पटना में होने वाली रैली में जनसभा में को वहाँ मौजूद रहेंगे और उस दौरान सीटों के बंटवारे पर बातचीत भी होगी। और इंडिया गठबंधन के तहत जो है JMM को 3 से 4 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी की जो आवाज उठी है वो पूरे देश में गूंजेगी और लोग कहीं कहीं सजग होंगे। वो बिहार में वोट चोरी किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।